मैं हूँ आलिया, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। खबरें जनाब कुछ इस तरीके से हैं कि आप जानते हैं कि चाइना में ओलंपिक्स के इनाग्रेशन के सिलसिले में हमारे प्राइम मिनिस्टर वहाँ पर पहुँच रहे हैं, यानी वहाँ पर जाएंगे और उसमें शरीक होंगे। और सिर्फ यही नहीं, हमारी कोशिश ये है कि वहाँ पर प्रेसिडेंट शी से हमारे प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात भी हो। अब आप जानते हैं कि वैसे तो पूरी दुनिया के बहुत सारे लीडर्स उस सेरेमनी में पहुंच रहे हैं और वो एक बहुत बड़ा ज़बरदस्त इवेंट होगा। जाहिर है कि चाइना उसको बड़े एक अच्छे लेवल पर करेगा। यही वजह है कि उसने पूरी दुनिया के लीडर्स को वहाँ पर इनवाइट किया है। वहाँ पर मुलाकात तो सबकी होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान वहाँ पे जा रहे हैं, उनकी भी वहाँ पे जितने लोग उस सेरेमनी में मौजूद होंगे वो सब एक दूसरे से हेलो हाई भी कर रहे होंगे, बातचीत भी कर रहे होंगे। ये सब तो होगा, लेकिन हमारा जो मकसद है वो ये है, क्योंकि हम मुश्किल हालात में घिरे हुए। वो कौन सा वक्त था जब हम मुश्किल हालात में नहीं थे। इस मुल्क पर नाजुक दौर चल रहा है या हम एक बहुत ही नाजुक मोड़ से गुजर रहे हैं। बचपन से लेकर अब तक हम यही कहानियाँ और यही जुमला बार बार सुनते हैं। हर हुकूमत में हम यही सुनते हैं कि ये मुल्क बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रहा है। तो अब तो ये मुल्क बहुत ही ज़्यादा नाजुक दौर से गुजर रहा है, क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान है। तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ये चाहते हैं, हुकूमत ज़ाहिर है कि यही चाहेगी कि वहाँ पर जब पहुँचे तो प्रेसिडेंट शी से ज़रूर एक मुलाकात हो अलग से, और उस मुलाकात में जो पाकिस्तान के अपने मसाइल हैं वो हम उनके सामने रख सकें। हम उनको बता सकेंगे, देखें इसके बावजूद कि इतना बड़ा सी पैक उनका यहाँ पर मौजूद है इन्वेस्टमेंट, फिर भी हमें उनसे शदीद ज़रूरत है कि हम ये कह रहे हैं कि भाई थोड़ी देर के लिए हमसे साइड पे मिल लो, साइड पे थोड़ी सी मुलाकात कर लो। हमारे जो है कुछ थोड़ा बहुत चाहिए और हमें इसकी वजह ये है कि हम इससे निकल नहीं पा रहे। ये है सिचुएशन, और यही वजह है कि वो मुलाकात करना चाह रहे हैं कि चलें कुछ बिलियन डॉलर्स जो हैं कुछ और मिल जाएंगे तो हम थोड़ा, आप जानते हैं जो अभी सुकूक बॉन्ड का मैं आपको बता चुकी हूँ, कर्ज़ा उतारने के लिए, यानी कर्ज़ा उतारने के लिए मज़ीद कर्ज़ा, कर्ज़ा उतारने के लिए मज़ीद कर्ज़ा। तो उनसे मुलाकात का एक तो मकसद ज़ाहिर है कि ये कि हम अपनी मुश्किलात सामने पेश करना चाहते हैं कि आप हमारे हेल्प आउट कीजिए, जिसका इम्कान कहा जा रहा है कि कम नज़र आ रहा है कि वो अलग से मुलाकात का वक्त है। अभी तक तो यही सूरत हाल है। दूसरी एक और बात, अब तो ये भी सामने आ गया, पहले तो सिर्फ ये बात हो रही थी ना कि प्रेसिडेंट शी से पता नहीं मुलाकात होती है नहीं होती, हर तरफ यही पब्लिश हो रहा है, यही बात हो रही है कि वो तो नहीं मिल रहा है किसी से, तो इमरान खान साहब से इनकी रिक्वेस्ट पर क्या वो मीटिंग हो पाएगी। अब ये भी सामने आ रहा है कि सिर्फ प्रेसिडेंट शी नहीं बल्कि प्रेसिडेंट पुतिन से भी हमारी ख्वाहिश यही है कि उनसे भी अलग मुलाकात हो, बाकायदा एक अलग मीटिंग हो, वज़ीर आज़म इमरान खान और जो प्रेसिडेंट पुतिन है उनकी। लेकिन ये भी मुमकिन नहीं है। खबरें ये आ रही हैं कि ऐसा नहीं है। इसकी वजह यह है कि रशिया की तरफ से कुछ इस तरह का रवैया सामने आ रहा है कि वहाँ से ये कहा जा रहा है कि नहीं ये तो मुमकिन नहीं है, कोई ऐसी मुलाकात का कोई प्लान नहीं है। और रशिया जो है वो ये नहीं समझता कि कोई ऐसा प्लान जो है वो बनाया जा सकता है या कोई अलग मुलाकात जो है वो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के साथ रखी जा सकती है। अब इंटरनेशनल मीडिया में ये बात कोट हो रही है। अब हम किस हद तक कोशिश करेंगे, हमारे जनाब NSA जो मोइद यूसुफ साहब हैं उनसे कहिए कि वो वहाँ पर जाएँ और बात करें। अफ़गानिस्तान जाना, वहाँ पर बैठ कर खाने खाना, लंच करना, उन लोगों के साथ बातचीत करना तो बहुत आसान है। वो उनसे बातचीत मतलब ये कि उनको जिस तरीके से वहाँ पर हुकूमत मिली, जितना ज़्यादा जो है वो उनको हेल्प आउट किया गया, उनके पास जाके उनको, खैर ये भी मुझे बड़ी एक हैरानकुन बात लग रही थी। मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, पहले हमने इसके ऊपर किया है कि अफ़गानिस्तान हम गए हैं और हम अफ़गानिस्तान पहुँचकर हम ही ये कह रहे हैं कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन से पाकिस्तान की सरज़मीन पर कोई दहशतगर्दी नहीं होगी। कहना तो उनको चाहिए, वो यहाँ पर आते हमारे मुल्क में और यहाँ पर आकर उनके जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर से जो मुलाकात हुई वो इधर आते और इधर आके कहते मैं आपकी सरजमीन पर आकर आपको ये यकीन दिला रहा हूँ कि हमारी ज़मीन से आपकी तरफ कोई दहशतगर्दी नहीं होगी। लेकिन उल्टा काम हो रहा है, हम उनके मुल्क जा रहे हैं और उनके मुल्क जाकर हमारी स्टेटमेंट सामने आ रही है कि हमारे मुल्क में उस तरफ से कोई दहशतगर्दी नहीं होगी। मतलब अनबिलीवेबल बात है ना। और दूसरी एक और बात, अगर उनकी तरफ से ये कहा भी जा रहा है तो ये तो वो उसको साथ साथ डिनाई भी करते चले जा रहे हैं। यानी एक तरफ हमले हो रहे हैं, एक तरफ उसी वक्त उसी दौरान पाकिस्तान में हमले हो रहे हैं उस तरफ से दहशतगर्दों के, और उसी दौरान वो ये कहते चले जा रहे हैं कि उस तरफ से दहशतगर्दी नहीं होगी। तो खैर ये तो एक अलग टॉपिक है ना अफ़गानिस्तान के, इसके ऊपर हम कर भी चुके हैं, दोबारा भी कभी करेंगे। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि क्या रशिया के प्रेसिडेंट वज़ीर आज़म इमरान खान को टाइम देंगे अलग से मिलने के लिए। ये तो 110% बात है कि हमारी तो ये ख्वाहिश होगी कि रशिया के प्रेसिडेंट से वज़ीर आज़म की मुलाकात अलग से हो और उनको भी अपने मसाइल बताए जा सकें।
ठीक है, और उनसे भी ये मुतालबा किया जा सके, डिमांड की जा सके कि आप भी हमारे लिए कुछ कीजिए और कुछ ये। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, इन तिलों में तेल नहीं है। अगर आप रशिया की बात करें, इसकी वजह यह है कि रशिया के ताल्लुकात इंडिया से बहुत ज़बरदस्त हैं और इंडिया के एक बहुत करीबी अलाय होने की वजह से रशिया किसी भी सूरत ये नहीं चाहेगा कि वो बग़ैर इंडिया को लूप होल में लिए वो इस तरह की कोई मीटिंग जो है वो प्लान करे और कोई ऐसी मीटिंग करे। और ज़ाहिर है कि जब मीटिंग होगी तो उसमें कोई बहुत अहम बातें होंगी, कोई बायलैटरल क्या कहना चाहिए, ट्रेड एग्रीमेंट्स, इस तरह की कोई बातें होंगी, उसीलिए मीटिंग होगी ना। तो मैं नहीं समझती, मुझे ऐसा नहीं लगता कि इंडिया से डिस्कस किए बगैर, क्योंकि आप जानते हैं पाकिस्तान और इंडिया के मामलात एक दूसरे के साथ, और फिर ये कि रशिया और इंडिया के एक दूसरे के साथ मामलात। तो मुझे ऐसा नहीं महसूस होता या नज़र आ रहा कि ऐसी कोई बात होगी। और जो ख़बरें ये आ रही हैं कि प्रेसिडेंट जो हैं रशिया के, वो वज़ीर आज़म इमरान खान को टाइम नहीं दे पाएंगे और उनसे भी मुलाकात नहीं हो पाएगी अलग से, तो हो सकता है कि ऐसा ही हो। वैसे ज़ाहिर है हमारी ख्वाहिश तो यही कि ज़रूर अगर ऐसा होता है और मुलाकात हो सकती है तो ज़रूर हो। लेकिन इसमें एक और बात है, हम हासिल क्या कर सकेंगे। देखिए, जो हम दुनिया के वज़ीर आज़मों से, सदूर से, प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर से मुलाकातों के लिए हम भीख मांगते फिर रहे हैं, हम रिक्वेस्टिंग करते फिर रहे हैं, हम दरख्वास्तें करते फिर रहे हैं हमसे मुलाकात कर लें। इसके बजाय तो ये नहीं होना चाहिए था कि हम उनसे ये कहते कि उनकी जो वहाँ पर कंपनीज़ हैं उनके साथ कोई इन्वेस्टमेंट का, कि यहाँ पर आकर इन्वेस्टमेंट करें, कोई एग्रीमेंट्स करते, कोई यहाँ के एक्सपर्ट्स जो हैं वो वहाँ पर जाते, उनके एक्सपर्ट्स से मुलाकात करते और यहाँ की कंपनी जो हैं वहाँ पर जाके काम करती, वहाँ की कंपनीज जो हैं यहाँ पर आकर काम करती। इसके बजाय तो अब तक ये जो इरा है इसमें ये होना चाहिए था। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमारे हमसाया मुल्क इंडिया में, इंडिया की भारती एयरटेल में गूगल ने $1 बिलियन इन्वेस्ट करने का अनाउंस किया है। ये सिर्फ यही नहीं है कि ये बस $1 बिलियन उन्होंने इन्वेस्ट कर दिए और दैट्स इट, नो। जो पूरा प्लान है वो ये है कि 5 to 7 ईयर्स में गूगल की तरफ से इंडिया की या जो एयरटेल कंपनीज़ हैं उसमें $10 बिलियन इन्वेस्ट किए जाएंगे। अच्छा, सिर्फ यही नहीं है, एक और बात मैं आपको बताऊं, मैं बात करी हूँ ना, देखिए हमारे हमसाए हैं ना, बांग्लादेश तो बिल्कुल एक ही बात है ना। वहाँ पर देखिए दुनिया की एक्सपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा इस वक्त जो आप कहीं पर किसी कंट्री में जाते हैं, आप वेस्ट में चले जाइए कहीं पर, तो जो आपको गारमेंट्स मिलते हैं वो आपको नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 पे 3 कंट्रीज़ जो मिलते हैं उसमें एक बांग्लादेश है। मैं एक रिपोर्ट देख ली थी जिसमें बांग्लादेश का जो वहाँ पर जीन्स तैयार होती है बांग्लादेश में, वो दुनिया के जो बेस्ट बड़े ब्रांड्स हैं वो बांग्लादेश की फैक्ट्री में तैयार होते हैं। और ये नहीं कि कोई 2 नंबर कॉपी, कोई 3 नंबर कॉपी, नो। जो रियल जीन्स वहाँ पर होती हैं वो वहाँ पर तैयार होती हैं बांग्लादेश के अंदर। वो इतना उन्होंने अपनी एक्सपर्टीज़ को वहाँ पर ले गए हैं, वो उस पॉइंट पर ले गए हैं। अच्छा, बहरहाल एक तो वो हमारा हमसाया, वो मैंने आपको बता दिया। दूसरी तरफ मैंने ये बताया आपको कि गूगल $1 बिलियन इंडिया की एयरटेल कंपनी जो भारतीय एयरटेल है उसमें इन्वेस्ट कर रहा है। इस वक्त इंडिया वो कंट्री बन चुका है 10 ईयर्स के अंदर कि वो अपने बनाए हुए हेलीकॉप्टर्स एक्सपोर्ट कर रहा है मॉरिशस को। ये होती है आपकी सलाहियत और उसको इस्तेमाल करना, कि 10 साल के अंदर आप जो चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं 10 साल के बाद आप वो एक्सपोर्ट करने के काबिल बन जाएं। हमने 10 साल में हम कहाँ खड़े थे और 10 साल के बाद हम आज कहाँ खड़े, मुझे ये बता दी। अगले 10 साल के बाद आप समझ लीजिए कि हम इससे भी जो 10 साल पीछे आप चले जाएं तो शायद वहाँ पर खड़े हों जो इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है। क्योंकि इस वक्त हमारी प्रेफरेंस क्या है कि हमारी मुलाकात हो जाए प्रेसिडेंट से, हमारी मुलाकात हो जाए प्राइम मिनिस्टर से, ताकि हम उनसे थोड़ा सा पैसा मांग लें इस सिचुएशन से निकलने के लिए। और कंट्रीज़ में दूसरी दुनिया के जो दूसरी कंट्रीज़ की कंपनीज़ हैं, टेक कंपनीज़ हैं, गूगल है और बड़े बड़े जो इदारे हैं वो आके इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये होती है स्ट्रेटजी, ये होती है इकॉनमी। इस तरीके से चलते हैं कंट्रीज़। तो मेरा कहने का मकसद ये था कि अगर वज़ीर आज़म प्रेसिडेंट से मिल भी लेंगे रशिया के तो क्या हो जाएगा, थोड़ा वो $1 बिलियन हमें दे भी देंगे तो उससे क्या हो जाएगा। अगर चाइना के प्रेसिडेंट शी मिल भी लेंगे वज़ीर आज़म से और उनको कोई $1 बिलियन $2 बिलियन हमारे बहुत ज़्यादा तरले मिन्नतें करने पे, हमारी रिक्वेस्ट करने पे दे भी देंगे तो उससे क्या फ़ायदा होगा। हमने जो कर्ज़े लिए हुए हैं तो अगले 6 माह हमारे गुजर जाएंगे, अगले 6 महीने उस पैसे से हमारे गुजर जाएंगे कि हम ये कर्ज़ा लेकर हम जो पहले इसके कर्ज़े लिए हुए हैं उनको उतार दें।
और 6 महीने के बाद हम फिर उसी पॉइंट पर खड़े हुए होंगे कि अब हम कौन से मुल्क के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर से मिलने की कोशिश करें और उनसे कहें कि हमें थोड़ा प्रॉब्लम है, ज़रा थोड़ा सा हेल्प आउट करें, जो बाकी कर्जे हैं उनकी अब किस्त आ गई, अब वो पूरी करनी है। ऐसी स्ट्रेटजी की ज़रूरत है कि हम किसी तरीके से अपने आप को कम अज़ कम अपने जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके लेवल तक लाने की कोशिश करें। ठीक है, अगर कोई बड़ी इकॉनमी है, बड़ा कंट्री है, उनकी जीडीपी बहुत ज़्यादा है, कुछ इस तरह की है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन कुछ ऐसे कंट्रीज़ भी तो हैं जो बिल्कुल हमारे बाद उन्होंने अपनी तरक्की का सफ़र शुरू किया, बांग्लादेश। तो उन्हीं की तरफ हम देख लें, उनसे थोड़ा सा सबक सीख लें। चलें, बस इजाज़त दीजिए, दोबारा मुलाकात होती है किसी और प्रोग्राम में। टेक केयर एंड गुड बाय।